बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोगर्थम। लोगर्थम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आज हम इस बारे में पढ़ते हैं। अ लोगर्थम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक या दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। एक लोगस है और दूसरा अरिथमस है। विच मीन्स रेशो और प्रपोर्शन, जिसका मतलब होता है निस्बत या तनासुब। रेशो या प्रपोर्शन का मतलब होता है तनासुब। जॉन नेपियर, ये कौन था? स्कॉटिश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगर्थम। इसी को हम उर्दू में पढ़ते हैं। लोगर्थम दो यूनानी अल्फाज लोगस और अरिथमस पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब निस्बत या तनासुब है। स्कॉटलैंड के माहिर रियाजी या रियाजीदान जॉन नेपियर ने लोगर्थम का लफ्ज़ मुतारिफ़ करवाया। ये तो था लोगर्थम का इंट्रोडक्शन, लेकिन अब क्वेश्चन ये कि लोगर्थम असल में होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द लोगर्थम ऑफ अ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का जो लोगर्थम है वो क्या करता है? tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। के लोगर्थम हमें ये बताता है कि दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा। जस्ट आपने ये डेफिनेशन बतानी है कि लोगर्थम हमें क्या बताता है, दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ती है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है लोगर्थम की या आम शक्ल जो है वो है log b x = y। अब इसमें जो b है ये बेस है, log की बेस है। log b x = y, b इज़ अ बेस या b को हम असास कहते हैं उर्दू में, और x जो है वो रिजल्ट है। x क्या है? वो रिजल्ट है। और जो y है वो एक्सपोनेंट है, जिसको हम कुव्वत मा कहते हैं, वो उसकी पावर बन जाती है। तो ये इसकी है आम शक्ल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो स्टूडेंट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन लोगर्थमिक फॉर्म। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको लोगर्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 10³ = 1000 है, तो आपने क्या करना है, लॉग लगाना है। सबसे पहले ये जो बेस है इसको आपने लॉग की बेस ही रहने देना है, इसको इधर ही रहने देना है। 3 और 1000 को आपने इंटरचेंज कर देना है। 3 आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें और 1000 इधर ले जाएँ, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 2⁸ = 256। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे करना है, लॉग लिखेंगे, इस 2 को आपने बेस बना देना है। ये 8 और 256 को इंटरचेंज कर देना है। 256 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इक्वल के, और 8 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 3⁻³ = 1/27। अब देखें ये -3 है और ये 1/27 है। इसको देखें, आपने परेशान नहीं होना कि ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, लॉग लिखना है, 3 लिख देना है इसकी बेस, इस -3 को और 1/27 को आपने इंटरचेंज कर देना है। ये देखिए 1/27 इधर लेफ्ट साइड पे और -3 उधर शिफ्ट कर दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट 20⁻² = 400। एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, आपने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लिखेंगे log 20, ये वाला जो 20 इधर ही रहने देंगे, 2 और 400 को इंटरचेंज कर देंगे। 400 इधर आ जाएगा और 2 इधर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट इसका है 16⁻⁻⁴ = 1/2। आपने लॉग लगाने के बाद ये 16 जो फर्स्ट नंबर है वो आपने वैसे रहने देना है। -1/4 को उधर शिफ्ट कर देंगे और इस 1/2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये 1/2 = -1/6। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है, सेम मेथड है, आपने लिखना है लॉग, और ये जो 11 है इसको इसकी बेस बना देना है। ये 121 है, इसको आप इधर ले आएँ, और ये जो 2 है इसकी डिग्री, इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट, p = Q⁻r। आपने पहले इसको, क्योंकि पावर वाले नंबर जो है ना हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं सारे थ्रू आउट, तो Q⁻r को इधर लिख दें पहले और p उधर शिफ्ट कर दें। ये तो हमने इक्वेशन को इंटरचेंज किया है, लेफ्ट को राइट बना दिया और राइट को लेफ्ट बना दिया। अब आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट जब करेंगे तो आप लिखेंगे लॉग, ये Q एज इट इज़, और R और P को इंटरचेंज कर दें। P इधर ले आएँ और R राइट साइड पे चला जाएगा। ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट इसका 8th पार्ट है, आपने लिखना है लॉग, बेस इसकी 32 है, और ये जो 1/2 है इसको इधर ले जाएं और -1/5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ये आ जाएगा 1/2 = -1/5। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसके अपोजिट है। क्वेश्चन ये एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये भी वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने क्या करना है, ये लॉग को ख़त्म कर देना है, 5³ इधर ले आनी है, और जो 1/25 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग ख़त्म करेंगे, 2 पावर 4 कर देंगे और ये जो 16 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ रहेगा 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें लॉग 23 बेस 1 इज़ इक्वल टू 0 है। तो हमने इसको क्या करना है, लोगरिथम को ख़त्म करेंगे, लॉग को जस्ट लिखेंगे 23 और इसकी डिग्री जो है इधर लेके आएंगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे 1। तो लॉग 23 1 इज़ इक्वल टू 0 का ये लोगरिथमिक फॉर्म थी इक्वेशन की, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 23 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, लॉग 5 इज़ इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एज इट इज़, इस 1 को और इस 5 को इंटरचेंज कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा और 5 राइट साइड पे चला जाएगा। ये इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट है, log 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3। तो आपने क्या करना है, 2 एज इट इज़ लिख देना है, ये जो -3 है इसको इधर ले आएंगे और ये 1/8 राइट साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट 1/2 इज़ इक्वल टू log 9/3। आपने लिखना है, देखें ये log इधर है, इस साइड पे है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये log इधर आ गया। हम ऐसा करते हैं, देखें पहले में log था लेफ़्ट साइड पे, अब log राइट साइड पे आ गया, तो पहले आप इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर दें, या आप लिखें इसको आप लिख दें log 9/3 इज़ इक्वल टू 1/2। तो आपने क्या करना है, इसको ये 9 एज इट इज़ लिख दें, इसकी पावर 1/2 कर दें इक्वल टू 3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है, इसमें भी जो log है वो इधर है, राइट साइड पे है, तो आप इसको पहले log को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये आपकी आसानी के लिए, अदरवाइज़ इसको वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। log 16 100,000 है इक्वल टू 5 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इसकी पावर 5 इक्वल टू 100,000, ये इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट। तो ये देखें log लेफ़्ट साइड पे ही है, आपने लिख देना है 4 और इसकी पावर -2 इक्वल टू ये 1/16 इधर शिफ्ट कर देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये 7th पार्ट को दोबारा देखें, ये log 16 नहीं था, ये 10 है, तो जहाँ जहाँ पर 16 है वहाँ पर आप इसको 10 कर दें, तो ये 10 पावर 5 इज़ इक्वल टू 100,000, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें लोगरिथमिक फॉर्म में होगा, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको पहले नंबर पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो ये क्या आ जाएगा फिर x और इसकी डिग्री 3 इधर शिफ्ट कर देंगे और 64 राइट साइड पे कर देंगे। अब ये आ जाएगा x पावर 3 इज़ इक्वल टू, अब 64 है, अब 64 कोई सा एक नंबर हमने वो लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसकी ये पावर 3 है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 64 होना चाहिए। तो देखें 4 पावर 3 करते हैं, 4 पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 × 4 × 4। तो स्टूडेंट देखें 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बनता है। तो इसका मतलब है 64 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 3, यह आ जाएगा 4 पावर 3। अब बच्चों देखें ये इनकी पावर सेम है, तो इनकी बेसिस को हम इक्वल कर देंगे। तो ये 3 आप इस तरह लिख लें, या आप अपनी आसानी के लिए माइंड में रखने के लिए इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें, आपने काट करना नहीं है, जस्ट 3 कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4, यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है log 5 1 इज़ इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 और इसकी पावर x है इज़ इक्वल टू 1, 5 पावर x इज़ इक्वल टू 1। अब बच्चों देखें ये 5 की पावर x है इक्वल टू 1 है, तो हम ऐसा करेंगे 5 पावर x इज़ इक्वल टू, इसको भी हमने 1 को भी 5 की पावर बनाना है। तो देखें आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 लें तो वो 1 होता है। अब x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 है, अगर हम इसको कर देंगे 3 पावर 0 वो भी 1 होगा, अगर हम कर देते हैं 1000 और इसकी पावर 0 करेंगे तो वो भी 1 होगा। तो आपने ये रूल याद रखना है, कोई भी नंबर हो उसकी डिग्री अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर देखें ये 5 पावर x है, हम इस 1 को 5 पावर 0 कर देते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इधर भी 5 है। अब बच्चों देखें ये बेसिस सेम बन गई हैं, 5 और ये भी 5 है, बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम इक्वल कर देंगे, x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, यही इसकी वैल्यू है और यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में लोगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखेंगे x और इसकी पावर 1
इक्वल टू 8। अब देखें इधर x की पावर 1 है, तो जिस नंबर की भी पावर 1 हो वो वही नंबर ही होता है। तो ये आ जाएगा x की पावर 1 लिखें या ना लिखें, तो x इज़ इक्वल टू 8। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये इसका आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट देखें, log 10x इज़ इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 और ये -3 इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू x। तो ये बन जाएगा 10 पावर -3 इज़ इक्वल टू x। अब आप देखें ये 10 पावर -3 है। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में, अगर ऊपर पावर माइनस में हो उसको फ्रैक्शन में ले आते हैं, 1 ओवर कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 1/10 पावर 3 हो जाएगा और इक्वल टू x आ गया। अब देखें ये x की वैल्यू आ रही है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 1 ओवर ये 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 दिस इज़ इक्वल टू 1000। मतलब जितनी ज़ीरोज़ होंगी उतने हमने लिख देना है साथ। 10 की पावर जितनी भी होगी उतने ज़ीरो लगा देंगे बस। तो ये आ जाएगा 1000 इक्वल टू x, ये x की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है log 4x इज इक्वल टू 3/2। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आ जाएगा 4 और इसकी डिग्री 3/2 इक्वल टू x। अब ये चैप्टर नंबर 1 की तरह बन गया। 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2/2। अब 2/2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 2/2, इसका मतलब है 4 को हम लिख सकते हैं 2/2 और इसकी पावर बाहर है 3/2 इज इक्वल टू x। अब बच्चों देखें ये जो 2 है इस 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी फिर क्या रह जाएगा 2/3 इज इक्वल टू x। 2/3 इज इक्वल टू x। देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 3 रह जाएगा। तो 2/3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू फिर क्या आ गई, 2/3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to 4 4 to 8, ये इसका आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 8, दिस इज़ द आंसर। लास्ट पार्ट है 6th नंबर और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है लेकिन है बहुत ईजी। log 2 1024 इज इक्वल टू x, ये क्वेश्चन है। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले लिखेंगे 2 और इसकी पावर कर देंगे x इज इक्वल टू 1024। अब 2 पावर x इज इक्वल टू, इसको भी हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि वो भी 2 की पावर बन जाए। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, देखें 1024, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 या आएगा 2 2 4, एक रिमाइंडर, तो इधर 2 5 10, फिर एक रिमाइंडर इधर आ जाएगा, तो फिर ये आएगा 2 6 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 2, इसको करेंगे 2 2 4 और 2 8 16। फिर बच्चों 2 पे करेंगे 2 6 और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये आएगा 2 3 और 2। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 6 12, अगेन 2 से। जब तक 1 नहीं आंसर आता आपने इसको सॉल्व करते जाना है। 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 और फिर 4 को करेंगे तो 2 2 4, फिर 2 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें ये कितने 2 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ जाएगा 2 पावर 10। इसका मतलब है 2 पावर 10 इज इक्वल टू 1024। अब बच्चों देखें ये भी इसकी बेस है, ये भी बेस है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 10, यही इसका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10।